वेलकम टू पीसीएम रैंक एकेडमी यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछला क्लास में डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे, एक्सरसाइज बता रहे थे, पहला एक्सरसाइज, उसी को आज समाप्त करेंगे। ठीक है, देखिए आगे कहाँ तक हम 36 तक बता दिए थे। 36 के आगे देखिए, 36 के आगे कौन सा सवाल था। 36 के आगे सारा सवाल आसान आसान था। देखिए जैसे भैया एक्सरसाइज 11.1 बता रहे, एक्सरसाइज 11.1 बता रहे, 11.1। ठीक है, तो 36 के आगे हम बता दिए थे। 37 एक सवाल था, आसान सवाल था। ठीक है, आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं। लिखे का तरीका बता दिए थे कैसे लिखना है। ठीक है, सवाल नंबर अगर 37 है तो लिखिए सवाल नंबर 37 और लिखिए माना कि y बराबर अंडर रूट 1, अंडर रूट क्या है, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 - साइन एक्स इस प्रकार से है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट आप तो नॉर्मल कर सकते हैं कि रूट एक्स है, एक्स है पर 1 + sin x 1 - sin x। अब थोड़ा सा इसी चीज को पहले कैलकुलेट कर लीजिए। अगर इस तरह का सवाल है तो अगर कैलकुलेट कर पा रहे यानी ट्रिगोनोमेट्री है थोड़ा सा, तो अगर इसको कैलकुलेट करके छोटा बना पा रहे तो जरूर कीजिए, डायरेक्ट चेन रूल मत लगाइए। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए कि भैया इसको लिख सकते हैं cos x/2 + sin x/2 के होल स्क्वायर। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, तो भैया हाँ लिख सकते हैं। और नीचे वाला के भी उसी प्रकार लिख सकते हैं, तो भैया cos x/2 और -sin x/2 के होल स्क्वायर इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे ही होल स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकल जाएगा, दोनों दोनों है यानी cos x/2 + sin x/2 ऐसे करके। और इसी को cos x/2 -sin x/2, तो बार बार बोलते इस तरह का सवाल आपको मिलेगा cos x + sin x, cos x - sin x। वही बोलते थे कि 1 के जगह देख लेना क्या है, तो 1 के जगह देखिएगा तो क्या है, तो ये cos x/2 ऊपर नीचे से भागा दीजिएगा, cos x/2 से हो जाएगा कुछ ही tan x/2 यानी 1 + tan x/2 1 - tan x/2 इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, इसी चीज को आगे बढ़ाइएगा तो इसी चीज को आप चाहे तो इतना लिख सकते हैं 1 इंटू ऐसे करके। ऐसे हम 11 में सारा चीज पढ़ाए रखे, आप इसी को डायरेक्ट लिख सकते हैं भैया tan π/4 + x/2। इसी चीज को डायरेक्ट आप इतना लिख सकते हैं। अगर किसी को दिक्कत लग रहा है तो ये ना लिखिए, ये 1 को छोड़ के सारा 1 की वैल्यू 10 में वैल्यू लिख दीजिए। तो भैया tan π/4 + tan x/2 बटा 1 1 - tan π/4 इंटू tan x/2 ऐसे करके। ठीक है, तो भैया 1, ये देखो ऐसे करके लिखा हुआ tan a + tan b बटा 1 - tan इंटू tan b इतना बराबर होता है कुछ ही, ये tan a + b यानी tan π/4 + x/2। अब देखो ये y बराबर अब छोटा आ गया, अब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा सवाल बनेगा और आराम से बन जाएगा। अब लिखिए दोनों तरफ, यहाँ से आप लिख सकते हैं अब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, वो लैंग्वेज में और उसके बाद सिंबल में ऐसे करके। ऐसे करने पर सवाल आपका आसान हो जाएगा, आंसर भी इस तरह से ही देगा। ठीक है, तो हमेशा अगर ट्रिगोनोमेट्रिक है अगर सॉल्व हो रहा है तो थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। अब हमेशा की तरह पढ़ो tan x, x से अब तुमको दिखेगा क्या दिखा, तो भैया π/4 + x/2। तो x से अगर जो है वही उसी के सापेक्ष करते हैं तब ना फॉर्मूला काम करता है। तो भैया tan x, x से अगर कितना है तो π/4 + x/2, तो x/2 के सापेक्ष। और π/4 + x/2 किसके सापेक्ष, जोड़ घटाव में दिखे फंक्शन किसके सापेक्ष बोले हैं, ये x के सापेक्ष। tan का डिफरेंशिएशन ये sec स्क्वायर π/4 π/4 x/2 तो x/2 ब्रैकेट π/4 कांस्टेंट है 0, x का डिफरेंशिएशन 1 बटा 2 तो बटा 2, 0 + 1/2 1/2 यानी 1/2 आगे आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे लिख लीजिए यानी sec स्क्वायर π/4 + x/2। इस प्रकार से सारा सवाल का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था सवाल नंबर 37। तो सारा सवाल को इसी प्रकार हम बताए हैं। ठीक है, और आपको बनाने के लिए भी दिए थे, लगभग लगभग सारा सारा सवाल हम बता दिए, कुछ सवाल के हिंट्स भी दिए थे, तो आप बना लीजिएगा। ठीक है, सवाल नंबर 38 एक सवाल है, ये लिखा हुआ है 2 tan x बटा tan x + cos x के होल स्क्वायर, और इसको बनाना है, बना देते हैं। ठीक है, आज आज एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए जिसको भी नोट करना है ना, जिसको भी नोट करना है थोड़ा सा पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से देखो, इसी प्रकार आगे देखिएगा। आगे भैया सवाल नंबर 38 है, तो 38 को कैसे बनाना है, इस प्रकार से बनाना है। देखिए 38 जैसे लिखा हुआ है सवाल भैया, लिखा हुआ है कि कुछ बराबर ना है तो अपन कुछ करना है, मान लेना है। ठीक है, माना के लिख देना है। ठीक है, ऐसे करें, मान लीजिए। ठीक है, लिखा हुआ कुछ भैया 2 tan x अपॉन tan x + cos x
का होल स्क्वायर। इस प्रकार से इसको डिफ्रेंशिएट करना है, कर सकते हैं। थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लीजिए, दोनों का पावर दे दीजिए, पता नहीं क्या ही सोच के लिखता है। 4 tan स्क्वायर एक्स, नीचे भी पावर दे दीजिए, यानी tan x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इस प्रकार से दे दीजिए पावर। अब डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो कुछ हो जाएगा, एक तो लैंग्वेज में, उसके बाद सिंबल में। तो डी बाई अपॉन डी एक्स, ऐसा लिखिए 4 tan स्क्वायर एक्स, 4 tan स्क्वायर एक्स को किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष करना है, यानी tan x प्लस cos x दोनों का होल स्क्वायर है, दोनों को किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। डिफरेंशिएट करना है तो कुछ ही ऊपर दो फंक्शन भागा में, यानी u बटा v लगाना है, यानी tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर। u बटा v लगाना है, यानी ऊपर वाला को छोड़ देना है, यानी कुछ सॉरी u बटा v है, यानी नीचे वाला को छोड़ देना है। नीचे कौन है, तो tan x प्लस cos x, तो tan x प्लस cos x को छोड़ दीजिए, ऊपर वाला का डिफरेंस, ऊपर वाला कुछ भी है 4 tan स्क्वायर, तो ऊपर वाला को डिफरेंशिएट माइनस, अभी ऊपर वाला को छोड़ दीजिए, यानी 4 tan स्क्वायर x को छोड़ दीजिए, नीचे वाला का डिफरेंशिएट, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर पहले सही है, ठीक है। तो यहाँ पर होल स्क्वायर पर पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ होल स्क्वायर है, ठीक है। इस प्रकार से फिर कुछ कीजिए, नीचे वाला के डिफरेंशिएट, यानी tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर को cos x के होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट, इस प्रकार से। तो भैया tan x प्लस cos x, tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर, 4 कांस्टेंट बाहर कर लीजिए। यहाँ देखिए tan स्क्वायर, बताओ tan पे पावर है, तो भैया पावर फॉर्मूला कैसे काम करता है, जिस पे पावर उसके सापेक्ष, तो tan पे पावर tan के सापेक्ष। फिर भैया गलती ये सुधारे, हमारा x के सापेक्ष करना है, फिर लिखो tan x के ऊपर, बोलो tan x, हाँ भैया x है तो ये x के सापेक्ष हो जाएगा, ठीक है, माइनस 4 tan स्क्वायर x, इस प्रकार से लिख लीजिए। अब यहाँ देखो किस पे पावर है, भैया tan x प्लस cos x पे पावर है, तो tan x प्लस cos x पे पावर है, तो सबसे पहले जिस पे पावर उसके सापेक्ष, यानी tan x प्लस cos x के सापेक्ष, ठीक है, इसके सापेक्ष हो गया। अब पावर फॉर्मूला काम कर गया। और फिर tan x प्लस cos x, फंक्शन बताए रखा है, जोड़ घटाव में दिखे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। बटा में क्या लिखिएगा भैया, तो बटा में कुछ ही लिखा है, tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर था, उसका स्क्वायर, यानी tan x प्लस cos x पे पावर कितना, 4, यानी tan x प्लस cos x पे पावर 4, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो भैया यहाँ पर कुछ लिखना है, tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू 4 है, तो 4 लिखिए। tan स्क्वायर कैसे, पावर फॉर्मूला जितना पावर है जिस पे पावर उसी के सापेक्ष कर रहे हैं, तो कैसे लिखते हैं, जितना पावर आगे लिखिए, एक पावर घटा के लिख दीजिए, यानी 2 tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x है, तो 4 tan स्क्वायर x लिखिए, जितना पावर आगे लिखिए, पावर आगे लिखिएगा तो कितना 2 हो जाएगा आगे, और tan x प्लस cos x, एक पर पावर 1 हो जाएगा, 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुना में tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा भैया tan x प्लस cos x, tan x प्लस cos x पे पावर कितना 4, इस प्रकार से। अब किसी को लगता है कि और हमरा सॉल्व करना है, तो आप नॉर्मली इसको a प्लस b को होल स्क्वायर तोड़ दीजिएगा और अंदर गुना कर लीजिएगा, उसको भी अंदर गुना कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा गुना है बस, इतना कर लीजिएगा, आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। गुना तो कर लीजिएगा ना, कम से कम गुना करके देखिएगा, हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर किसी को लगता है कि भैया और इसको हम छोटा करके बना सकते हैं, तो छोटा करके बना सकता था, ठीक है। देखो थोड़ा सा देख लो खाली, ये तो हम डायरेक्ट जिस पर था उसी पर बना दिए। आप चाहते तो इसी चीज को आप पहले ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं कि भैया दोनों का होल स्क्वायर है, ठीक है, होल स्क्वायर लिख लेते हैं, तो इसको पहले आप लिख लेते हैं भैया 2 sin x बटा cos x, नीचे वाला के भी लिख लेते भैया sin x बटा cos x, प्लस कुछ हो जाता cos x, एलसीएम ले लेते, तो एलसीएम में क्या होता भैया, cos x cos कट जाएगा, तो बचेगा कुछ 2 sin x, और कुछ ही बचेगा sin x प्लस cos स्क्वायर x, इस प्रकार से बचेगा होल स्क्वायर। इसके बाद भी डिफरेंशिएट कीजिएगा तो सेम रूल लगाइएगा तो वही आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप इससे इसके बाद आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो इसके बाद आगे बढ़िए, तो वहीं से जैसे वैसे करके भी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आइए कुछ सवाल आपको u इंटू v का देखने के लिए मिलेगा, तो देखिए थोड़ा सा बार बार बोल रहे, जिसको नोट करना है थोड़ा सा पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखो अब सवाल नंबर ये था 38, 39 नंबर सवाल देखिए, ऐसा करके लिखा हुआ है कि भैया मान लीजिए कुछ बराबर नहीं है, तो ऐसे मानिए y बराबर रूट एक्स साइन एक्स और प्लस साइन रूट एक्स, ऐसा करके सवाल है।
हम बार बार बोलते हैं कि फंक्शन आपको पता चलना चाहिए कि फंक्शन गुना में है कि फंक्शन का फंक्शन है। देखो एक रूट एक्स एक अलग फंक्शन है, साइन एक्स एक अलग फंक्शन है, ये नहीं कि रूट एक्स और यही रूट का फंक्शन साइन, ऐसा नहीं है। ये रूट एक्स अलग है, साइन एक्स अलग है। यहाँ साइन का फंक्शन रूट एक्स है, ठीक है। तो ये नहीं कि भैया यहाँ एक ही फंक्शन, यहाँ दो फंक्शन है, एक रूट एक्स फंक्शन है और एक साइन एक्स फंक्शन है। यहाँ पर साइन रूट एक्स ऐसा करके। अब इसको कुछ करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट तो पहले लैंग्वेज में, अब दोनों तरफ इस प्रकार से। उम्मीद है अब लाइन को पकड़ लिए होंगे कि ये लाइन कौन सी है, दोनों तरफ एक्स के साथ है। तो एक तो लैंग्वेज में, उसके बाद सिंबल में, पहले इस प्रकार से लिख लेना है। फंक्शन जोड़ घटाव में रहे ब्रैकेट में लिखिए, रूट एक्स साइन एक्स प्लस साइन रूट एक्स, ऐसे करके लिख लीजिए। अब पहले फंक्शन जोड़ घटाव में अलग अलग कर लीजिए, तो रूट एक्स और साइन एक्स इसको अलग डिफ्रेंशिएट और प्लस साइन रूट एक्स को अलग डिफ्रेंशिएट, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो बताइए यहाँ दो फंक्शन है, यानी एक u है और एक v है, ठीक है। एक u है एक v है, इस प्रकार से। तो कोई u के किसी को भी बोल सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भैया रूट एक्स को छोड़ दीजिए, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट प्लस साइन एक्स को छोड़ दीजिए, रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट, इस प्रकार से कर लेना। भैया यहाँ लिखा हुआ है साइन रूट एक्स, तो हमेशा की तरफ पढ़ना है भैया साइन एक्स। हम जितना भी फॉर्मूला पढ़ा है एक्स वाला, बार बार हर बार जब डिफरेंशिएशन बता दी ये बात बोलते हैं, क्या फॉर्मूला याद किया, साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष कुछ होता है, तो भैया कॉस एक्स होता है। यानी साइन का जे फंक्शन एक्स था तो एक्स के सापेक्ष किए, यानी वहीं से समझ में आया था अगर रूट एक्स है तो रूट एक्स के सापेक्ष कीजिएगा तभी फॉर्मूला काम करेगा। तो भैया साइन एक्स एक्स पर रूट एक्स है तो रूट एक्स सापेक्ष किए काम कर जाएगा। लेकिन गलती करते थे ना, फिर सुधारे एक तरीका, जितना से भागा उतना से गुना, ये सारा चीज बोल दिए। फिर बोलो रूट एक्स, तो भैया यहाँ एक्स है तो एक्स सापेक्ष हो गया इस तरह से। तो चेन रूल इसी को बोलते थे भैया, रूट एक्स साइन का डिफरेंशिएशन भैया कॉस, तो एक्स प्लस के प्लस लिखो, साइन एक्स के साइन एक्स लिखो, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन भैया तो 1/2 रूट एक्स, इस प्रकार से। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। बार बार बोलते एकरा एकरा से काट नहीं देना है, ये कॉस का फंक्शन है, ये अलग है, ठीक है। तो आप लिखना चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, रूट एक्स कॉस एक्स प्लस रूट एक्स कॉस एक्स, फिर कॉस रूट एक्स तो पहले लिख लीजिए जोड़ में है ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे लिखिए भैया साइन रूट एक्स, सॉरी साइन एक्स बटा 2 रूट एक्स और प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे करके दोनों गुना में है, इसको ऐसे लिखिए साइन एक्स बटा 2 रूट एक्स प्लस कॉस रूट एक्स बटा 2 रूट एक्स। इस प्रकार से सारा सवाल का जवाब आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका 40 नंबर सवाल, ठीक है। 41 नंबर सवाल, सॉरी ये 39 था। अब देखिए अगला 40 नंबर सवाल। तो जिसको भी नोट करना है वैसे ही पॉज करके नोट कर, पहले सीखे पर ध्यान दीजिए, अगर समझ में आ जाएगा तो फिर सवाल खुद ही कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है अब तो समझ में आ जाएगा, अब सारा सवाल आप आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए सवाल नंबर ये 39 था, आइए 40 नंबर सवाल करते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 40, मान लीजिएगा हमेशा की तरह, माना कि y बराबर, माना कि y बराबर क्या है भैया, कॉस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस साइन क्यू, तो साइन क्यू के साइन क्यू लिखिए, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस प्रकार से, ठीक है। ऐसे अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट कीजिए। लैंग्वेज में पहले लिखना है, बार बार बोल रहे हैं, परीक्षा में इसी प्रकार से लिखना है ताकि आपको नंबर मिले। आपको अगर नंबर नहीं चाहिए तो फिर जैसे आप जानते हैं लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर 5 में 5 नहीं मिलेगा, 2 में 2 नहीं मिलेगा। तो कॉस ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी प्लस साइन क्यू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ऐसे करके, ठीक है। किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। फंक्शन जोड़ घटाव में रहे थोड़ा सा ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लीजिए, फंक्शन जोड़ घटाव में अलग अलग थोड़ा सा कर लीजिए, उसके बाद बड़ा फंक्शन रहे अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट कीजिए, अगर छोटा फंक्शन है डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। प्लस के चिन्ह, साइन क्यू अंडर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इस प्रकार से दोनों को पहले अलग अलग कर ली। बोलिए कॉस एक्स, एक्स के पर आपको दिखेगा भाई, एक्स के पर क्या ही दिख रहा है, तो भैया ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इस प्रकार से। एक्स के पर जे दिखे उसी के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो फॉर्मूला काम करेगा, अन्यथा नहीं। तो इसके सापेक्ष गलती करे, गलती को सुधारे एक तरीका बताए रखे, शुरू से वीडियो देखिए आपको सारा चीज पता चल जाएगा। फंक्शन जोड़ घटाव में देखिए किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। यहाँ देखो किस पे पावर, पहले पावर दिखेगा ना, फंक्शन दिखेगा तो भैया पहले पावर,
पावर फॉर्मूला यानी जिस पे पावर रहता है उसी के सापेक्ष करते तब ना डिफरेंशिएशन काम करता है। यानी पावर किस पे है भैया, तो भैया साइन पे पावर है, यानी साइन, साइन का फंक्शन शायद लिखिएगा, साइन पे पावर है यानी साइन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी पे पावर है, सबसे पहले इसके सापेक्ष, फिर इसको सुधारिए, भैया लिखे साइन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमेशा की तरह बोलो साइन एक्स, एक्स जगह पर क्या ही दिखेगा, तो भैया ए एक्स स्क्वायर, साइन की जगह पर रूट दिख रहा है ना, साइन एक्स, एक्स जगह पर रूट दिख रहा है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो सबसे पहले इसके सापेक्ष, और इसको किसके सापेक्ष, तो भैया ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, अभी फंक्शन देखो किसके साथ, रूट बोलो रूट एक्स, तो एक्स की जगह पर क्या ही दिख रहा है भैया, तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी दिख रहा है, ऐसे करके अब फंक्शन, फिर इसी को ऊपर लिखो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये बेसिकली चेन रूल का पार्ट है, ठीक है, उम्मीद है तो उधर जाना रहा होगा, ठीक है, और इसको भी किसके फंक्शन जोड़ घटाव में दिखे, किसके एक्स के साथ, ठीक है। कॉस का डिफरेंशिएशन भैया माइनस साइन, तो माइनस साइन लिखिए, जो यहाँ फंक्शन है वही फंक्शन यहाँ, तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, गुना किसी ना गुना, ए तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, बी कांस्टेंट है ऐसे, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, और सी कांस्टेंट है अकेले है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पावर फॉर्मूला जितना पावर आगे लिखिए एक पावर घटा के लिख दीजिए, यानी 2 अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। गुणक चिन्ह, साइन का डिफरेंशिएशन भैया कॉस अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ऐसे करके, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट यानी अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ऐसे करके लिख सकते हैं। गुना का चिन्ह, ए कांस्टेंट है वैसे ही एक्स स्क्वायर का 2x, और बी कांस्टेंट है वैसे ही एक्स का डिफरेंशिएशन 1, सी अकेले है उसका डिफरेंशिएशन 0, इस प्रकार से लिख लीजिएगा, ठीक है। सारा चीज देखिएगा, खाली एक ही चीज एडजस्ट करे के चक्कर में सब गायब मत कर दीजिएगा। देखिए तो इसको गुना करके लिख लीजिए, तो फिर इधर देखिएगा तो 2ax प्लस b हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा पहले लिखिए, सबसे पहले निगेटिव बोले लिखे ले, और फिर वो ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में लिखिए 2ax प्लस b, फिर माइनस लिख लिए, फिर साइन लिख लीजिए, फिर साइन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इस प्रकार से प्लस का चिन्ह, ठीक है। उधर से गुना करके देखिए 2ax प्लस b, तो वैसे करके, तो ऐसे, तो पहले संख्या लिखना है, पहले संख्या, फिर वो लिख लीजिए 2ax प्लस b, फिर कितना पावर है भैया, साइन पे पावर 2 है, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और फिर कॉस अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस प्रकार से, और इसी का बट्टा में कितना भैया, तो 2 अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इस प्रकार से सारा सवाल का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं, ये वाला रूट मत काट दीजिएगा, ये कॉस का फंक्शन है, ये साइन का फंक्शन है, ऐसे नहीं कि कट जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल नंबर आपका 40 था, तो इस प्रकार से 40 बना लेना है, ठीक है। आइए 41 पूरा सवाल इधर हम बता ही देते हैं, ठीक है। देखिए जिसको भी नोट करना है थोड़ा सा पॉज कर लीजिए और पॉज करके बना सकते हैं, ठीक है, उतार सकते हैं, इसलिए बोले पहले समझे, कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा, खुद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए तो ये था आपका 41, सॉरी 40 था, 41 देखिए, सवाल नंबर 41 ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है, 41 नंबर, माना कि पहले मान लेते हैं कुछ बराबर नहीं दिल रहेगा, पहला एक्सरसाइज में हमेशा की तरह ऐसे हमेशा लिखना, सारा सवाल है, माना कि y बराबर साइन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस 4x, ठीक है, इस प्रकार से बता रहे फंक्शन आपको कम से कम दिखना चाहिए, देखो साइन का फंक्शन है, यहाँ पर साइन का फंक्शन, एक्स स्क्वायर एक अलग फंक्शन है, कॉस 4x अलग फंक्शन है, यहाँ दो फंक्शन है, ठीक है, तो यहाँ गुना में है, ये साइन का ही फंक्शन है, ठीक है, तो कम से कम दिखना चाहिए। पहले लिखिए लैंग्वेज में, अब दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, पहले लैंग्वेज में उसके बाद सिंबल में, डी बाई अपॉन डी एक्स, बोर्ड में ऐसा ही लिखना होता है, ऑब्जेक्टिव में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 5 नंबर है या 2 नंबर है तो लिखना पड़ेगा कायदे से। तो साइन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जोड़ में, तो आप अलग अलग करके डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस प्रकार से, या पहले लिखना चाहे तो उस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम अलग अलग कर लिए, अलग अलग कर लिए, तो हमेशा की तरह बोलो साइन एक्स, एक्स जब आपको दिखेगा क्या दिखा, तो भैया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष, अब फिर देखो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर लिखो, फिर बोलो रूट एक्स, एक्स पर क्या दिखा, तो भैया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर फंक्शन क्या है भैया, जोड़ घटाव में, किसके सापेक्ष,
एक्स के सापेक्ष हमेशा की तरह। अब यहाँ देखो दो फंक्शन है, एगो यू है एगो भी है, तो यू इंटू भी लगा लेना है। तो कैसे करना है भैया, यू को छोड़ दीजिए, भी को डिफ्रेंशिएट, प्लस के चिन्ह है प्लस के चिन्ह दीजिए, ठीक है, ऐसे करके। यानी एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए, कॉस 4x को डिफ्रेंशिएट प्लस कॉस 4x को छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट, ऐसे करके यू इंटू बी लगा लीजिए, हो जाएगा। साइन का डिफ्रेंशिएशन भैया कॉस, जो वहां फंक्शन है यही फंक्शन यहाँ रहेगा। रूट का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 एक्स स्क्वायर का 2x, प्लस के चिन्ह है प्लस के चिन्ह दो, एक्स स्क्वायर कॉस 4x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 4x, प्लस के चिन्ह प्लस चिन्ह लिखो, cos 4x छूटा हुआ है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, 2x इसके साथ मत गुना कर दीजिएगा, बार बार बोलते हैं ना, ये सब ध्यान रखिए। cos का फंक्शन है ये बाहरी फंक्शन है, तो बाहर बाहर ही रहेगा। लिखिए, तो ये यहाँ पर देखिएगा 0 माइनस 2x होगा और नीचे 2 है, तो देखिए आप ऐसे काट सकते हैं, 2 से 2 काट दीजिए, हमेशा की तरह गुना कीजिए पहले ऊपर वाला, तो लिखिएगा पहले माइनस एक्स, फिर कितना भैया कॉस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ताकि फंक्शन जोड़ में है ना, तो यहीं तक नहीं है फंक्शन, इसी को यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक है, बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर देखिएगा तो सबसे पहले भैया ये दोनों में माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर पहले लिख लीजिए। अच्छा यहाँ पर चेन रूल नहीं लगाए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है, सॉरी, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर चेन रूल लगा लीजिए, एक्स स्क्वायर है, यहाँ चेन रूल लगाना थोड़ा सा भूल गया, देखो cos 4x है तो बोलिएगा cos x, x पर कितना भैया 4x, तो 4x के सापेक्ष, और 4x को किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके, प्लस cos 4x एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से अभी लिख देते हैं, ठीक है। देखिए अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो भैया एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, cos 4x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 4x, 4x का कितना 4 हो जाएगा, 4 तो 4, x का डिफ्रेंशिएशन 1, ऐसे करके लिख सकते हैं। cos 4x छूटा हुआ है और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन बेसिकली कितना होता है 2x, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आइए अब थोड़ा सा सजा लेते हैं, तो x cos अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो भैया प्लस हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर ऐसा ही है, तो कुछ हो जाएगा प्लस 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 कितना हो जाएगा, इधर पहले लिख लीजिए अगर प्लस, फिर 4 लिख लीजिए, फिर एक्स स्क्वायर लिख लिए, फिर कितना साइन 4x लिख लिए, प्लस 2 आगे लिख लीजिए यानी 2x cos 4x। इस तरह से सारा सवाल का जवाब आप दे सकते हैं, ठीक है, वहाँ गलती से छूट गया था हमारा चेन रूल, फिर भी लगा दिए, ठीक है। देखिए तो ये था सवाल नंबर आपका 41। आइए 42 नंबर सवाल को कराते हैं। देखो 42 नंबर सवाल, सारा सवाल आज हम ही बना देते हैं। देखिए थोड़ा सा 42 इससे बढ़िया थोड़ा सा सवाल है, ठीक है, जिसको भी नोट करना है वही आप तरीका पहले पॉज कर लीजिए फिर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। 42 नंबर लिखा हुआ है 1/√1/√, अब पता नहीं ये 4 लिखा है, 4 के रूट में 4 है कि रूट से बाहर है, हम बना के देख लेते हैं, आप मिला लीजिएगा, अगर रूट से बाहर है तो बाहर कर लीजिएगा, हम अंदर लेके चल रहे हैं, शायद हमें लगता है कि अंदर है, ठीक है। cos स्क्वायर 5x प्लस 8, ऐसे करके देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा आंसर कैसा है, कितना था ये 42, बाहर ही है, सॉरी अंदर ही है, ठीक है, ऐसा ही है, तब आंसर आएगा। देखिए पहले लैंग्वेज में इस प्रकार से लिख लीजिएगा, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए सिंबल में, 1/, अब जैसे ही रूट में लिखा हुआ है तो हम आपको लॉग पढ़ा है तो वहाँ थोड़ा सा बताए हैं रूट एक्स, यहाँ पर अगर 2 है तो करने में कुछ नहीं लिखा हुआ तो 2 लिखा हुआ था, इसी को पावर में लिखते x पावर 1/2, उसी प्रकार 3 था क्यू रूट था तो इसी को करने में लिखा पावर में लिखना 1/3, उसी प्रकार अगर फोर्थ रूट है तो पावर में लिखिएगा ना 1/4, nth रूट के लिए भी बताए रखे हैं तो पावर में लिखिएगा 1/n, तो पावर में पहले लिख लीजिए इस चीज को, फिर डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाएगा। बताओ इसको लिख सकते हैं 4x³ - 1 पे पावर 1/4, फोर्थ रूट है तो ऐसे लिखा कैसे सीना में पता नहीं कैसे लिखता है। फिर cos स्क्वायर 5x प्लस 8 करना है x के सापेक्ष, तो पहले x के सापेक्ष इस प्रकार से लिख लिए दोनों को, ठीक है, ऐसे करके। और जोड़ में है तो थोड़ा सा अलग अलग पहले कर लीजिए इसको भी, तो अगर आप पावर ऊपर लेके चल जाओ तो 4x³ - 1 पे पावर कितना -1/4, प्लस 1/4 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो -1/4 x के सापेक्ष, इसको भी अलग अलग कर लो, यानी cos स्क्वायर 5x प्लस 8, इसको भी x देखो अलग अलग कर लिया। अब डिफ्रेंशिएट करो, देखो सबसे पहले पावर दिख रहा है यहाँ पर भी पावर है, तो सबसे पहले पावर फॉर्मूला काम करेगा, तो पावर फॉर्मूला काम कैसे करता है,
जिस पे पावर है उसी के सापेक्ष, तो पावर किस पे है भैया, तो 4x³ - 1 पर है, तो 4x³ - 1 के सापेक्ष। अब बताओ 4x³ - 1 किसके सापेक्ष होगा, फंक्शन बताए रखे जोड़ घटाव में दिखे किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, जोड़ घटाव गुना भागा में कुछ में भी दिखे एक्स के सापेक्ष। यहाँ पर देखो कॉस पे पावर है तो भैया कॉस पे पावर है, तो जिस पे पावर उसी के सापेक्ष, तो भैया कॉस 5x + 8x के सापेक्ष करना पड़ेगा। फिर गलती सुधारते रहो, चेन रूल तब तक लगाते रहना जब तक x के सापेक्ष ना हो जाए। फिर बोलो cos x से थोड़ा दिखते रहेगा कुछ भैया 5x + 8 इस प्रकार से। अब बताओ 5x + 8 कुछ में दिख रहा है, जोड़ में, घटाव में, गुना में, भागा में, ये जोड़ घटाव में दिख रहा है, तो यानी जाहिर सी बात है x के सापेक्ष हो जाएगा। पावर पूरा कैसे काम करता है, जितना पावर है आगे लिख दीजिए, यानी -1/4 आगे लिख दीजिए, एक पावर घटा लीजिए, यानी 4x³ - 1, एक पावर घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, एक पावर घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -5/4 हो जाएगा। 4 के 4 लिखिए, x³ का डिफरेंशिएशन 3x², 1 का 0 प्लस जितना पावर आगे लिख लीजिए एक पावर घटा लीजिए, यानी cos 5x + 8, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन तो माइनस साइन 5x + 8 तो 5x + 8, 5 का 5 लिखिए, x का डिफरेंशिएशन 1, 8 का डिफरेंशिएशन 0। अब इसी चीज को थोड़ा सा लिख सकते हैं, तो 4 दिया कितना हो गया 12x², ठीक है। आप चाहे तो यहाँ से काट सकते हैं 4 से 4 ऊपर नीचे, बेसिकली ऐसे कट जाएगा। तो बचा कुछ भी है, यहाँ माइनस बचा, यहाँ 3x² बचा, तो पहले लिखना है सबसे पहले माइनस, फिर लिखना है छोटा टर्म यानी 3x²। पावर नीचे ऊपर, ऊपर से नीचे लेके आइए, तो अगर निगेटिव है तो नीचे आएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव, यानी 4x³ - 1 की पावर 5/4 ऐसे करके लिख लीजिए। एक में सभी गुना में है तो भैया लिखे का तरीका सबसे पहले निगेटिव लिखा जाता है, यहाँ निगेटिव है और कहीं है नहीं, सबसे पहले निगेटिव फिर संख्या, यहाँ 5 × 1 5 + 0 5 और फिर इधर 2 है, 5 दूनी 10, पैसे ऐसे उधर से लिखते चलाइए। ये साइन 5x + 8 और कॉस 5x + 8। अब देखो आंसर अगर ऐसे दे रहा था तो ठीक है, अगर ऐसे नहीं दे रहा तो इधर लिखा होगा 5 × 2 × साइन 5x + 8 × cos 5x + 8, तो देखिएगा 2 sin × cos भी sin 2x, या तो आंसर दे रहा होगा 5 × sin 10x + 16 दे रहा होगा, तो आंसर पर डिपेंड नहीं रहना है। अब बार बार बोलते हैं यहाँ आंसर है, परीक्षा में आंसर नहीं रहेगा तो क्या ही मिलाइएगा, तो इतना भी छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों आंसर आपको मिला दिए, ठीक है। तो ये सवाल नंबर कितना था, सवाल नंबर 42 था। आइए 43 और 44, 2 सवाल और बच रहे हैं, दोनों को खत्म कर देते हैं, आज निपटा ही देते हैं दोनों सवाल, ठीक है। उम्मीद है इतना समझ में आ रहा होगा, तीसरा सादा सवाल आप कर लीजिएगा, ठीक है। देखो अब सवाल नंबर 43 देखिए, ऐसे 43 नंबर सवाल हम ऑलरेडी बताए रखे हैं, आपको देखना है तो हम अभी दिखा देते हैं कितना नंबर। सवाल नंबर 30 देखिए और सवाल नंबर 43 देखिए, दोनों सेम है, ठीक है। अगर जो 30 नहीं बनाया है तो 43 देखिए, आप यहाँ से समझ पाइएगा। देखिए 43 लिखा हुआ है कि भैया f(x) बराबर, यदि यहाँ पर दिया हुआ है तो दिया हुआ है तो भैया लिखिएगा दिया हुआ है इस प्रकार से कि भैया दिया हुआ है मुझे दिया हुआ है कि भैया f(x) बराबर, किस बराबर दिया है, f(x) बराबर √1 - x बटा 1 + x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करके हमको दिखाना है, क्या f' बराबर लाना है कि भैया 1/x + 1 √1 - x² या x² - 1 समथिंग ऐसा कुछ लाना, ठीक है। वो लगता है एक x - 1 है यहाँ पे, x - 1 और x + 1 ऐसा है सवाल, ठीक है, ऐसा ही है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये दिया हुआ लिख लिए, पहले लैंग्वेज में लिखिएगा, उसके बाद सिंबल में किसको भैया f(x) को डिफरेंस किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, इसको भी 1 - x बटा 1 + x किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। अब बताओ हमेशा की तरह बोलेगा √x, भैया √x, x के ऊपर क्या ही दिख रहा है, तो भैया x के ऊपर दिख रहा है 1 - x बटा 1 + x, इस प्रकार से लिख लीजिएगा। फिर गुना में लिखिए 1 - x, सॉरी x - 1 है, बार बार लिखा रहा है, गलती लिखा रहा है, x - 1 और x + 1 ऐसे करके, ठीक है, x - 1। अब बताओ इसको करना है भैया x - 1 बटा x + 1, बताओ फंक्शन जोड़ घटाओ गुना भागा देखिए किसके सापेक्ष, x सापेक्ष, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट यानी 1/2 रूट, कुछ भैया x - 1 बटा x + 1 ऐसे करके लिख लीजिएगा। फिर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेना, क्या u/v आ रहा है, जब भी बीच में अगर u × v या u/v आए ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लीजिएगा, गलती नहीं होगा। कुछ बोले u/v रहे तो कुछ नीचे वाला का स्क्वायर,
नीचे वाला का स्क्वायर कर दिए, नीचे वाला को छोड़ दीजिए यानी x प्लस वन को छोड़ दीजिए, ऊपर वाला को डिफ्रेंशिएट यानी ऊपर x माइनस वन है तो x माइनस वन को डिफ्रेंशिएट, माइनस x माइनस वन को छोड़ दीजिए यानी ऊपर वाला को छोड़ दीजिए और नीचे वाला को डिफ्रेंशिएट यानी x प्लस वन को डिफ्रेंशिएट, इस प्रकार से कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, ये अगर लिखना चाहे तो आप फिलहाल ऐसे लिख सकते हैं कि अंडर रूट एक्स माइनस वन बटा अंडर रूट एक्स प्लस वन, दोनों को रूट अलग अलग इस प्रकार से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। एक्स प्लस वन, एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन, वन का डिफ्रेंसिएशन जीरो, एक्स माइनस वन, एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन, वन का डिफ्रेंसिएशन जीरो हो जाएगा, और बटा में हो जाएगा भैया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इस प्रकार से। अब थोड़ा सा वन गुना कर लीजिएगा तो इतना ही बचेगा, आप इसको चाहे तो ऊपर ले जा सकते हैं, तो भैया अंडर रूट एक्स प्लस वन बटा टू अंडर रूट एक्स माइनस वन, ऐसे करके वन गुना कीजिएगा तो एक्स प्लस वन ही बचेगा, यहाँ पर वन गुना कीजिएगा इतना ही बचेगा, माइनस वन गुना कीजिए तो माइनस एक्स हो जाएगा और प्लस वन हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर, तो वो माइनस एक्स प्लस एक्स खत्म, एक और एक कितना दो, तो ऐसे करके लिख सकते हैं, तो दो है ऊपर दो है नीचे तो कट जाएगा इस प्रकार से। तो एफ डैश एक्स बराबर चल रहा है, किसके बराबर चल रहा है, इस सब किसके बराबर आ रहा है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन बेसिकली होता है एफ डैश एक्स। ठीक है, तो ये सब एफ डैश एक्स बराबर चल रहा है, तो बचा कितना भैया, बचा इतना अंडर रूट एक्स प्लस वन बटा अंडर रूट एक्स माइनस वन। यहाँ देखिए एक और एक दो ऊपर और दो नीचे, तो ऐसे कट जाएगा, बचा ऐसे कटा, तो बचा कितना भैया वन बटा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ऐसे करके बचा ना होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, बस आंसर आ जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस वन, ये होल स्क्वायर, इसका मतलब दो बार इसको ऐसे लिख देते हैं एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, इस प्रकार से लिख लीजिए। अब देखिए जैसे लिखिएगा तो ऐसे करके आएगा कि भैया अंडर रूट एक्स माइनस वन, अब इस पे रूट है इस पे रूट नहीं, तो जिससे कटेगा तो ये रूट हो जाएगा यानी एक्स प्लस वन, उम्मीद है इतना तो कैलकुलेशन आता ही होगा, और एक्स प्लस वन ऐसे करके, ये दोनों रूट में दोनों का रूट है तो दोनों साथे कर लो, दोनों साथे कीजिएगा तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बाहर में कितना बचा भैया एक्स प्लस वन, इसी चीज को आप लिख सकते हैं, इतने प्रूफ करना है, या इसी को आगे लिखा हुआ है तो आगे लिख लीजिए एक्स प्लस वन को और एक्स स्क्वायर माइनस वन, ऐसे करके प्रूफ करना है। तो सवाल नंबर 30 और सवाल नंबर 43 दोनों सेम है। ठीक है, आगे पीछे थोड़ा सा लिखा हुआ है, वन माइनस एक्स वहाँ यहाँ पे एक्स माइनस वन है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बन जाएगा। ठीक है, लास्ट सवाल 44 कर देते हैं फिर खत्म कर देते हैं। देखिए 44, जिसको भी नोट करना है भाई बढ़िया से पॉज करके, पहले तो हम बोलेंगे नोट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, पहले आप बढ़िया से देख लीजिए फिर खुद से बना लीजिए। ठीक है, देखो तो ये था 43, आज का लास्ट सवाल 44। देखो 44 है कि भैया y बराबर दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ तो दिया हुआ लिखना है, भैया cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स बटा cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स, ऐसे करके। तो थोड़ा सा सिद्ध करल बोला है कि दिखाए कि डी बाई फोर डी एक्स जो होगा ना होगा सेक स्क्वायर पाई बाई फोर, सेक स्क्वायर पाई बाई फोर प्लस एक्स, यही होगा। अब बोलते हैं तो थोड़ा सा सुनो, कोई भी डिफ्रेंसिएशन हम जानते हैं कि तू डिफ्रेंशिएट कर लेगा, यू बटा बी दिख रहा है लगा लेगा, नहीं, हम बोलते हैं जो सवाल बोला वो अनुसार डिफ्रेंशिएट करो। लाना हमारा सेक स्क्वायर, बताओ सेक स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन होता है क्या, तो भैया टेन का, तो बताओ ये टेन दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो सबसे पहले इसको टेन में कन्वर्ट कर दीजिए। बार बार बोल रहे हैं ना यूनिवर्सिटी को इस तरह सवाल ढेर बनी मिलेगा, 11 में भी ढेर सारा इस तरह सवाल मिला होगा, तो पहले इसको टेन में कन्वर्ट कर लीजिए। हमेशा बोलते रहते हैं ना इस तरह सवाल, यहाँ पर वन की जगह पर यूनिवर्सिटी को भी पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पर हमेशा बोलते रहते हैं, यहाँ पर देखिएगा तो भैया वन की जगह पर दिखेगा, तो वन की जगह पर क्या दिख रहा है, तो कॉस एक्स, ऊपर नीचे कॉस एक्स से भागा दे दीजिए, भागा दीजिएगा तो वन प्लस टेन एक्स हो जाएगा, और बटा वन माइनस टेन एक्स, ऊपर नीचे cos x से भागा दीजिए। उम्मीद है भागा देना आता होगा ना, ऐसे भागा देना है, देख ले पता चलता है कि तुमको भागा भी नहीं आ रहा है। cos x बटा साइन एक्स बटा cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स, ऊपर नीचे इस प्रकार से हम बोल रहे थे cos x से भागा देने, अब भागा दीजिएगा यानी cos x एलसीएम रहा होगा, तो अलग अलग कीजिएगा, तो ऐसे नहीं कीजिएगा, ऐसे डिटेल में बताने के लिए कहते हैं, ऐसे cos x बटा साइन एक्स बटा cos x, देखिए cos से cos कट गया तो कितना आया वन, और sin x बटा cos x tan x, उसी प्रकार नीचे कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है इतना आता होगा, इतना करने की जरूरत नहीं है, 11 में चल गया, 10वां 9वां में नहीं है। ठीक है, देखिए अब इसी चीज को थोड़ा सा बोल रहे थे, ई वन को छोड़ के सारा वन की वैल्यू 10 में लिख लेना है, यहाँ पर 1 इंटू लिख सकते हैं। ठीक है, बार बार 11th में इस तरह के सवाल बताते हैं, 12 में भी बताते हैं इस तरह के सवाल। देखिए तो ई वन के वैल्यू छोड़ के सारा वैल्यू लिख लीजिए, तो भैया ई वन को 10 पाई बाई 4 लिखिए, 10 x लिख लीजिए, ये लाना है वो अनुसार हम चल रहे हैं, वन के वन
e1 को लिख लीजिए tan पाई बाई 4 इंटू tan x, ठीक है। तो इसी प्रकार तो y बराबर लिख सकते हैं tan a प्लस tan b, तो भैया tan a प्लस b, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b है, तो tan a प्लस b लिख दीजिए, यानी पाई बाई 4 प्लस x। बार बार बोलते हैं जे अनुसार सवाल चलता है वही अनुसार। 11th अगर जो बच्चा पढ़ा होगा तो वो सवाल को आसानी से समझ जाएगा। सेक स्क्वायर लाना है तो यानी इसको पहले कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके 10 में लाना है, कैलकुलेट करके 10 में लाइएगा ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब बनाइए सवाल बन जाएगा, ठीक है। अब लिखिए सिंबल पहले लैंग्वेज में, उसके बाद सिंबल में, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स। लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, अब दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने बाद उसके बाद सिंबल में इस प्रकार से जैसे लिखिएगा सवाल आपसे बन जाएगा, पाई बाई 4 प्लस एक्स ऐसे करके। तो हमेशा की तरह बोलो tan x, x जब दिखेगा, देखो भाई शुरू से लेकर अंत तक एक ही बात बोल रहे हैं ना, अभी भी ना पकड़ा तो फिर क्या ही पकड़ेगा। x जब तुमको क्या ही दिख रहा है भैया, तो पाई बाई 4 प्लस एक्स दिख रहा है। फंक्शन जोड़ घटाव में दिखे किसके सापेक्ष, x सापेक्ष, ये चेंज रूल अब सब आ गया होगा। बताओ tan का डिफरेंशिएशन, तो भैया सेक स्क्वायर, पाई बाई 4 प्लस एक्स है तो पाई बाई 4 प्लस एक्स, पाई बाई 4 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, 0 प्लस 1 1, 1 गुना करेगा तो कितना आएगा भैया, सेक स्क्वायर आएगा और पाई बाई 4 प्लस एक्स, ठीक है। ये कुछ ये आया डी वाई अपॉन डी एक्स, तो लास्ट में लिख देना है अतः डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर प्रूफ। ऐसा करके कोई भी सवाल को आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला एक्सरसाइज समाप्त होता है, ठीक है। तो इसी तरह से सारा सवाल करना है, इसलिए बोलता है 11 जम के पढ़िए, 11 जम के पढ़िएगा तो ये सारा सवाल में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। इस तरह के 11 में हम ढेर सारा सवाल कराते भी है, सोचने के लिए भी बताते हैं। बुजुर्ग तो इस तरह का सवाल उनको पता होता है कि cos x प्लस sin x या cos x माइनस sin देखिए भैया 10 में आता है, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 होगा या tan पाई बाई 4 प्लस एक्स होगा, इसी तरह के सवाल आता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी को में इस तरह के ढेर सारे सवाल है, ठीक है। तो उम्मीद है इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया तो बाकी दोस्तों को भी बोले, बताएं कि यहाँ पर ये पढ़ाया जा रहा है, 11 भी पढ़ाया जा रहा है, 12 भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन पढ़ने के लिए आपको नंबर पर संपर्क करना होगा 9060 ठीक है। इस पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं ऑफलाइन के लिए, ठीक है। बता दिया जाएगा टाइमिंग 11 के लिए भी 12 के लिए भी, ठीक है। तो आज पर इतने रखते हैं, बाकी अगला क्लास बाय।